नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथा कहने वाली हूँ। यह कथा पितरों का श्राद्ध निकालकर ब्राह्मणों को जिमाने के बाद सुनी जाती है। एक छोटा सा गाँव था। वहाँ एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी बड़े ही मौज में रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सेठ सेठानी भगवान को प्यारे हो गए। उनके एक बेटा और एक बेटी था। बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम राधा था। उनके माँ बाप का श्राद्ध आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं श्राद्ध करने गया जा रहा हूँ। तू मेरी बहन को 16 दिन तक रोज बुलाकर जिमा देना, या फिर ऐसा करना उसको 15-20 दिन के लिए घर पर ही बुला लेना। रोज आएगी रोज जाएगी तो उसका समय खराब होगा। पत्नी ने कहा, हाँ जी ठीक है, आप निश्चित होकर श्राद्ध करवा कर आओ। मैं रोज आपकी बहन को बुलाकर भली भांति जिमा दूंगी। अगर वह रोज नहीं आ सकती तो मैं उन्हें घर पर ही बुला लूंगी और यहीं रहने के लिए कहूंगी। सेठ का बेटा श्राद्ध करवाने चला गया, लेकिन वह अपनी पत्नी की प्रकृति को भली भांति जानता था। वह जानता था कि वह उसे नहीं बुलाएगी, पर वह कर भी क्या सकता था। मोहन की पत्नी रोज ननद को बुलाकर सारे घर का काम काज करवाती, झाड़ू पोछा बर्तन गाय भैंस का सारा काम करवाती और फिर रोटी खिला देती। जिस दिन श्राद्ध था, मोहन की पत्नी ननद के घर बुलावा देने गई और बोली कि आप सब घर पर जीमने के लिए आना, लेकिन जब पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। अब पत्ते तो हिले पर पेड़ नहीं हिला और सब जीमने कैसे जाए। सब लोग बैठे बैठे पेड़ पर टकटकी लगाए हुए देखते रहे कि कब पेड़ हिले और कब जीमने जाए। देखते देखते नींद आ गई। बच्चों की माँ ने कहा, मैं भाई भाभी के घर काम करने जा रही हूँ। जब मैं आटा गूंथकर हाथ धोऊं तो तुम नाली के मुंह लगाकर पानी पी लेना, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। बच्चों ने ऐसा ही किया। बच्चों को भूख से व्याकुल देखकर सेठ की बेटी के आंसू पड़ने लगे। जब मोहन गया जी में श्राद्ध कर रहा था तो जला अंजलि में खून के आंसू गिरने लगे। तब पंडित जी ने कहा, मोहन तेरी कोई बहन बेटी रो रही है। मोहन समझ गया कि अवश्य ही मेरी पत्नी ने मेरी बहन को रुलाया होगा और खाना भी नहीं खिलाया होगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा। मोहन ने घर आते ही पत्नी से पूछा कि तूने मेरी बहन को खाना खिलाया या नहीं? तू मेरी बहन को रोज बुलाती थी या नहीं, और श्राद्ध पर बुलाया या नहीं? पत्नी ने कहा, अजी कैसी बात करते हो? उनके पिता का श्राद्ध है और मैं उन्हें ना बुलाऊं? मैंने तो उनको महीने भर के लिए घर पर रहने के लिए ही बुलाया था, पर बाई जी ने कहा कि भाभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे घर पर काम है, इसलिए मैं रोज श्राद्ध खाने आ जाऊंगी। फिर भी मैंने उनको बुलाया और उनको बच्चों और पति सहित आदर पूर्वक जिमाकर उनको कपड़े देकर विदा किया। मोहन उसी वक्त अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन को पूछा, बहन श्राद्ध पर तेरी भाभी ने तुझे बुलाया था या नहीं, और तुम लोगों ने भोजन किया या नहीं? राधा ने कहा, भैया भर पेट भोजन किया, बहुत अच्छा खाना खाया। बच्चे भी बड़ी खुशी से जीमे, क्योंकि भाभी ने निमंत्रण ही ऐसा दिया था कि पेड़ हिले तब आना, पत्ते हिले तब मत आना। भाई समझा नहीं। बहन ने कहा, भैया अब पेड़ हिला नहीं और हम लोग जीमने गए नहीं। भाई को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया, पर वह कर क्या सकता था। वह भागा भागा वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसे बहुत डांटा फटकारा। पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उसने बहाना बनाया और सो गई और मन ही मन सोचने लगी कि नंद को तो इसका सबक सिखा के रहूंगी। उसके पढ़ाए पंडित ने मोहन को कहा कि मोहन तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। मोहन ने कहा, पंडित जी कहिए, उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पंडित ने कहा, अगर तेरी बहन काला मुंह करके गधे पर बैठकर आए
तो यह ठीक हो सकती है। लेकिन मोहन का नाम ही मोहन था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। तो उसने भी एक चाल चली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे पीहर में आग लग गई है, सो तेरे माँ बाप भूखे मर रहे हैं, तू उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे तो मैं उनको दे आऊं। इतना सुनते ही पत्नी की तबीयत एकदम ठीक हो गई और मोहन आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो ये मरने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। उसने जल्दी जल्दी मिठाई पूड़ी सब्जी से गाड़ी भरकर पीहर के लिए रवाना कर दी। ध्यान रखने के लिए अपने पुत्र को साथ कर दिया और बेटे से कहा, बेटे ध्यान रखना, भोजन की गाड़ी बुआ के यहाँ नहीं रुक जाए, तू मामा के घर पहुँचा देना। बेटा भी माँ की ऐसी हरकतों से बहुत परेशान था, सो भोजन की गाड़ी बुआ के घर ही पहुँचा दी। मोहन ने ससुराल जाकर कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, वह कभी भी भगवान को प्यारी हो सकती है और पंडित जी ने कहा है कि अगर उसे ठीक करना है तो उसके पीहर के सभी लोग गधों पर काला मुंह करके उससे मिलने आओ। माँ बाप भाई बहन भाभीियों ने सोचा कि अपने तो एक ही बहन बेटी है, अगर ऐसा करने से वह ठीक हो सकती है तो हम कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सब अलग अलग गधों पर काला मुंह करके अपनी लड़की से मिलने के लिए रवाना हो गए। जब वे लड़की के ससुराल पहुंचे तो उनकी लड़की आटा पीस रही थी और बोलती जा रही थी, मैं तने पूजू संजा होली मरजो सासू और ननदूली, मैं तने पूजू संजा होली मरजो सासू और ननदूली। तभी मोहन ने उसको ऐसा गाते हुए सुन लिया और उसने उसके विपरीत गाया कि मैं तने पूजू अड़ कटारा मरजो सुसरा और सातू साड़ा, मैं तने पूजू अड़ कटारा मरजो सुसरा और सातू साड़ा। आगे फिर कहा, देख मर्द की फेरी, माँ तेरी बहन मेरी। पत्नी ने सोचा कि अपनी बहन का मुंह काला करके लाया होगा, फिर देखा तो खुद के पीहर वाले ही काला मुंह करके खड़े हैं। तब उसके पति ने कहा कि घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली, घर में पीसे गोरी, आंगन में देख नागा की टोली। तब मोहन ने नगर ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने यहाँ कोई बहन बेटे का जीव नहीं दुखाए, श्राद्ध में प्राणी की शांति के लिए बहन बेटी को जरूर बुलाए, उन्हें भोजन करवाए, आदर सहित उन्हें कपड़े लत्ते देकर विदा करे और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।